ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव इंस्टाग्राम वीडियो सेशन के साथ वापस लौटा हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव हनुमान जी से जुड़ा शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की अपने प्रोफाइल की लिंक मेंशन कर दी है। आप क्लिक करके मुझे फॉलो करें और इनबॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। और ईमेल के माध्यम से अगर आप मुझे अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी दैट इज dharmikstory@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया जी, आपको ही राधे राधे। राधे राधे आपको भी। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपका नाम दर्शकों को बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताइए। जी, मेरा शुभ नाम है मतलब मोहित शर्मा। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, यूपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय निकाला आज अपना अनुभव और को शेयर करने के लिए। सारे दर्शक भी बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल जो मैं रेगुलरली अपने जो भी दर्शकों को पूछता हूँ कि आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की, यानी आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे? मेरा हनुमान जी का ये था कि मुझे 2016 में मेरा पूरी तरीके से मैं हनुमान जी का पूरा सेवक बना, मतलब उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा और मैं उनके करीब आने लगा काफ़ी। जी। बहुत बढ़िया। मतलब 2016 से आपने हनुमान जी की भक्ति शुरू की और उनकी शरण में गए। मतलब डेडिकेटेड डाई हार्ड हनुमान जी के आप भक्त बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जानकर। और आप दर्शकों से अपने जीवन में, मतलब आपके जीवन में हनुमान जी की शरण में जाने के बाद ऐसा क्या घटित हुआ? ऐसी कोई कृपा उनकी आप पर हुई है? ऐसा कोई चमत्कार आपके जीवन में ऐसा हुआ है? बजरंगबली ने असंभव को संभव, कुछ आपके जीवन में कोई भी ऐसा किस्सा हो, सच्ची घटना हो, आप दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरा रहा। जी। अ, मैं 2016 में मैं वैसे एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। ओके। और दिल्ली में मेरी प्रैक्टिस है 3 इयर्स। और उसके बाद मैंने 2016 में अपना प्रैक्टिस ज्वाइन किया दिल्ली में। और मैंने अपना प्रैक्टिस ज्वाइन किया मतलब जिस सीनियर के अंडर में। तो मेरा हनुमान जी का मतलब लगाव तो था, पर उतनी पर्टिकुलर मतलब एक डेडिकेशन के साथ मैं पूजा वगैरह नहीं करता था, ना ही मुझे टाइम मिल पाता था। पर एक श्रद्धा थी कि हाँ, मैं मानता हूँ हनुमान जी हैं और उनके बारे में काफ़ी सुना था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं नॉन-वेज भी खाने लगा। नॉन-वेज का सेंस मतलब ये है कि मैं एग करी वगैरह ये नॉर्मल मेरा डेली रूटीन में चलने लगा। तो मुझे धीरे-धीरे फिर एकदम से 2016 के बाद मुझे 3 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। उस दौरान क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कि मेरा मतलब मैं सुबह जाता था, मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था और मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने डेली प्रैक्टिस के दौरान। तो उस दौरान क्या था कि मेरे पास कोई लंच के लिए पैसा नहीं रहता था, मतलब सीनियर मुझे पे करते थे ₹1000 और सुबह आना, शाम को आना, 9-10 बजे छोड़ते थे वो। तो काफ़ी एडवोकेसी में स्ट्रगल रहा। ये नहीं मतलब वो स्ट्रगल लाइफ है जो मतलब सिंगल वन लॉयर है, मतलब फर्स्ट जनरेशन लॉयर कहते हैं उसको। तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल लाइफ है ये। जी। तो उस दौरान कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे हाई सोसाइटी से थे, तो उन्होंने मुझे अपने फ्लैट पे रहने को बोला। और 1-2 महीने मतलब अपना चार्ज वगैरह नहीं लिया, मेरा आगरा का ही फ्रेंड था वो। तो उस दौरान क्या था, मैं एक पार्ले का पैकेट और एक बोतल में पानी भर के निकलता था सुबह। ओहो! जी। ओके। तो उस दौरान मुझे जैसी भूख लगती थी 12 बजे मेरा लंच होता था, मतलब जो कैंटीन होती थी, मतलब जो एडवोकेसी का जो मतलब लंच होता था, उस दौरान क्या था कि मुझे अपनी भूख मारने के लिए मतलब 3-4 बिस्किट खाए और पानी पी लिया। तो ये स्ट्रगल रहा। तो उस क्या था कि जो दिल्ली की कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट, ओके। जो सुप्रीम कोर्ट की बात पड़ती है वो। तो उस दिन क्या था, मेरा लंच का टाइम था, मेरे सीनियर ने बोला कि आप हमारे साथ लंच कर लीजिए। तो एक अच्छा नहीं लगता कि आप अब सीनियर के साथ लंच कर जी। रहे हैं, पर उन्होंने मुझे ट्रीट तो बहुत अच्छा लगा, पर मैंने मना कर दिया। पर एक एडवोकेट्स कैंटीन रहती है, मतलब कोर्ट्स के हिसाब से कि एडवोकेट्स की अलग होंगी और क्लाइंट्स की अलग होंगी। ओके। तो उस दौरान क्या था कि मैं अपने एडवोकेट्स कैंटीन में ना बैठ के मैं नॉर्मल कैंटीन में बैठ गया। ओके। उस दौरान क्या था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैं अपनी भूख सहन नहीं कर पा रहा था और मेरे पॉकेट में केवल ₹20 थे। ओके। और जो मेरे सीनियर वो महीने-महीने पे करते थे कि पहले आप अपनी साइड से लगा लीजिए, जो भी खर्चा होता है आना-जाना, मेट्रो वगैरह जिस कोर्ट में जा रहे हो, काफ़ी कोर्ट्स हैं दिल्ली जी। में। जी। उस दौरान क्या था कि मेरे जेब में ₹20 थे और मैं पूरी अपनी ड्रेस कोड में था और अपना मैं मोबाइल सर्फिंग कर रहा था, चला रहा था और मैं ये सोच रहा था क्या खाऊँ? मेरा पेट भर जाए, मतलब शांति जी, मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैंने कहा ₹20 में आता क्या है?
तो जस्ट मैं ऐसे ही सोचने लगा, मुझे सोचते-सोचते 10-15 मिनट निकल गए। जी, मैंने हे प्रभु, मैंने कहा आज तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ और प्लीज़ कहीं से अरेंज कराओ। और मैंने ₹20 में तो नहीं, कोई वो मतलब इडली जैसा एक आता है, पाव कहते हैं उसे, जी, जी, हम उसे, तो वो ₹20 का ना होके वो आता था ₹40। दाल फ्राई वगैरह 20 ज़्यादा आती थी। जी, तो मेरे माइंड में आया कहीं न कहीं मैं उधार कर दूँ आज के लिए, मैं कल दे दूँगा। जी, शर्म की वजह से कि मैं एडवोकेट होते हुए मैं इस तरीके से उधार कर रहा हूँ या मुझे ऐसा गिल्टी फील हो रहा था। जी, तो अचानक से 5 मिनट नहीं हुई और मतलब एक मतलब सीनियर सिटीज़न थे, हुँ, मतलब इतने भी नहीं, तो मतलब 59 क्रॉस, मतलब ओके, सीनियर सिटीज़न। ओके, राइट, राइट, तो ही थे और वो मेरे साइड पे बैठे थे, तो इस साइड बैठा हुआ था। और मुझे लगा अरे यार ये भी आ गए, अब मैं तो बिल्कुल खाना ऑर्डर नहीं कर पाऊँगा, अब मुझे शर्म लग रही है मैं क्या करूँ? तो मैं ऐसे ही बैठा रहा। तो राइट, उन्होंने दाल फ्राई और वो शाही पनीर और मटर पनीर ये ऑर्डर करवाया उन्होंने अपने लिए, और क्या कहते हैं 9 या 10-12 रोटी होंगी नान की। तो जब मैं एकदम उन्हें देखा मुझे ऐसा लगा अब मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसा अच्छा भी नहीं लग रहा, वो मेरे सामने बैठे हुए गुड, हैं। तो जैसे ही मैं ऑर्डर करने लगा था, तो वो मुझसे कहते हैं कि प्लीज़ डोंट माइंड, सो कैन यू शेयर विद मी? मैंने कहा ऑफ कोर्स, कि आप, उन्होंने बोला आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने कि इफ यू डोंट माइंड आप खाइए प्लीज़, मैं ऑर्डर कर लूँगा। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, हमारा इतना मतलब सब हो चुका है, वेस्ट जाएगा, तो पहले आप करिए, है ना? तो उन्होंने अपने वहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह मँगवा लिए और उन्होंने पहले शेयर मुझे कि पहले आप खाइए तभी हम खाएँगे, हमने झूठा नहीं किया है। क्या बात है! तो बता रहा हूँ कि 100% सामने मेरे प्रभु बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले आप खाओ तभी हम खाएँगे। मतलब मेरी दिल की फीलिंग्स को इतना कनेक्ट हुआ मेरे प्रभु से कि मैंने जैसे बोला ना कि आज मुझे भूख लग रही है, कुछ अरेंज करवाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज बहुत भूख लग रही है, वो पैसे नहीं है मुझ पे। जी, जी, तो वो वही इंसिडेंट था मेरी लाइफ का जो मैंने उनके साथ शेयर किया। और मैं जब खाना खा रहा था, तो जो अंकल थे उन्होंने इतनी फास्ट खाना खाया, पे करने चले गए हुँ, और आंटी उठ के चली गई, उन्होंने हैंड वॉश वगैरह किया, तो उन्होंने मैं उठाना पे करने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं हमने कर दिया है। जैसे मैंने जल्दी खा के मैं बाहर उन्हें थैंक यू कहने वाला था, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए, ओह! दूर तक मेट्रो तक नहीं दिखे वो। सबसे मेरे गूज बम्स खड़े हो रहे हैं अभी कहते मैं हुए। आप बोल रहे हो, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब बहुत अलग फीलिंग आ रही है, एक अलग ऊर्जा मतलब जो आप बोल रहे हो, आपकी आँखें नम हो गई है। वो मोमेंट मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। गूज़बम्प्स मुझे भी आ गए, मैं सुने ही जा रहा हूँ आपको। भई क्या होने वाला है? अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? जो होता है ना कि जब जी, प्रभु की उपस्थिति होती है, जब एक भक्त होता है, जब उसे दुःख का सामना करना पड़ता है या वो कोई कठिन अवस्था में होता है, मतलब बिल्कुल। बोलते हैं ना कि भई निराशा का जो माहौल क्रिएट होता है अपने पास, तो हनुमान जी और इतने दयालु हैं, मतलब देखो ना यार, आप देखो कि आपको वो खुद आपके लिए सारा अरेंज करके चले गए, समझ रहे हो? जी, और आपकी स्ट्रगल को हैट्स ऑफ, आपने जो अचीव कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मतलब मैं तो बोलता हूँ हनुमान जी से कि वो आपको और तरक्की जीवन में प्रदान करें, आप बहुत आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन हो। लाइफ का। जी, और मतलब बहुत अद्भुत था ये जो आपने, किसी को लगेगा यार गया, खाना खाया, कोई आया, मगर जो फ़ील हुआ, मतलब एक भक्त की वाणी को फ़ील कर सकता है, और आज जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो सच्चा भक्त होगा उसे मालूम होगा, जो फ़ील करता है ना, वो मतलब बोले ना, जब जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति होती है, वो ऑरा ही अलग क्रिएट हो जाता है चारों ओर, ठीक है? बहुत नहीं, अच्छा। और जब मैं खाना खा रहा था तो वो हल्की स्माइलिंग थी और मुझे देख रहे थे टुकी-टुकी मार के कि मतलब कितनी संतुष्टि से खा रहा है, मतलब वो भी खा रहा है और हँस रहे हैं, मुझे हल्की सी स्माइल दे रहे हैं, ऐसा ये था। क्या बात है! मतलब और मतलब कहते हैं ना कि भगवान को 2 चीज़ चाहिए, एक तो आपकी श्रद्धा जी। और एक कहते हैं ना कि भूखे हैं भगवान, बस भाव चाहिए उन्हें बस। भाव चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। मतलब आपकी नीति अच्छी थी, आप मेहनती हैं, उन्होंने देखा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर आपने गिव अप नहीं किया, ठीक है? जी, आपका जो आत्मसम्मान है, मतलब आपने उसको, आप किसी के सामने झुके नहीं। देखो, आपने मेरे को एक-एक वर्ड बताया, मतलब आप किसी के सामने झुके नहीं, मतलब आपने अपना आत्मसम्मान रखा और आप मेहनत करते गए, जो है उसमें संतुष्टि रखी, मगर कहते हैं ना कि यंग हैं हम, ठीक है? भूख लगती है, जी, यंग है, लाइक गुज़ारा करना है, एक तड़प होती है कि भई खा के एनर्जी मिले, काम करें, मगर ये कोई नहीं समझा, मगर उन्होंने समझ लिया। समझ रहे हो ना? जहाँ माँ-बाप हर जगह साथ नहीं होते, ठीक है? मगर बिल्कुल। ईश्वर हर जगह साथ होते हैं।
समझ रहे हो? माँ तो बाप, वाकई बिल्कुल। तो उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने आपके मन की बात जान ली, उन्होंने देखा कि मेरा भक्त कुछ मांग रहा है मगर वो विचलित है, मगर उसके बस की, कहते हैं ना कि भाई उसको वो चाहता है कुछ, मगर मगर वो बेबस है, समझ रहे हो? वो स्थिति आपकी वैसी थी, और उन्होंने आपकी मन की बात सुनी, और आप उनके सच्चे भक्त हो, तब जाके उन्होंने आपकी मन की बात सुन पाई। तो आपको भी धन्यवाद, मतलब जो आप उनकी इतनी सच्ची भक्ति कर रहे हो, और ये इंसिडेंट्स हम सभी से शेयर कर रहे हो। और आगे क्या हुआ बताइए? सारे दर्शक भी, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप और भी बोलें कुछ ऐसा इंसिडेंट जो सारे दर्शकों को भी और मतलब प्रोत्साहित करे। एक तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जी, इसी में सेकंड एक्सपीरियंस ये था कि मेरा एक मैटर लगा हुआ था जी, साकेत हाई कोर्ट में, मतलब ओके, साकेत कोर्ट में। हुँ, में पड़ता है साकेत, उस ओके, कोर्ट में मेरा मैटर था और मेरे सीनियर का काफी पुराना केस था। ओके, और मेरे सीनियर बैंगलोर थे, और सॉरी बैंगलोर नहीं थे, हाई कोर्ट थे वो। ओके, तो ऐसा होता है कि हमारे काफी मैटर्स लगते हैं, एक दिन में 6-6 मैटर्स होते हैं, तो एक सीनियर पूरे सभी केसेस नहीं देख सकता, क्योंकि ओके, इसलिए हमें जूनियर्स रखा जाता बिल्कुल, है, तो हम सीखें अपन और आगे इंडिपेंडेंट हों। बिल्कुल, इस दौरान वो हाई कोर्ट में थे और मुझे भेजा गया था कि आप मुझे देख के आइएगा कि मतलब लॉर्डशिप बैठे हैं नहीं, मतलब जैसा बैठे हैं नहीं, और क्या चल रहा है मुझे सब बताइएगा, और अगर आर्गुमेंट का होता है बताइएगा। आर्गुमेंट का केस लगा हुआ था। तो जैसे ही मैं अपीयर हुआ प्रोसीडिंग के दौरान, तो लॉर्डशिप ने बोला, मतलब जज ने बोला कि आपके मेन काउंटर का है, मतलब हमारे सीनियर। तो मैंने बोला लॉर्डशिप वो में है और अभी आ नहीं सकते हैं वो। तो उन्होंने बोला काइंडली भी शॉर्ट डेट, मतलब शॉर्ट डेट दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि शॉर्ट डेट नहीं मिल पाएगी, आप के बाद रख सकते हैं, अपने सीनियर को बुला लीजिएगा। जी, तो अपोजिट पार्टी जो जूनियर था, उन्होंने बोला था कि हमारे ही सीनियर हाई कोर्ट में, पर लंच के बाद आ जाएंगे। ओके, ओके, तो इस क्या हुआ, तो मैंने बोला, फिर मैंने फोन किया अपने सीनियर को, तो उन्होंने बोला मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मोहित आप देख लीजिएगा कैसे भी लीजिएगा नेक्स्ट डेट, अगली तारीख को। तो मैंने फिर जज से बोला, मैंने कि सॉरी लॉर्डशिप, मैंने कि से सीनियर नहीं आ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए आप next दे दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने आप डॉक्यूमेंट करिएगा होगा। और वो न्यू जज थे, तो उन्होंने कहा कि आप ही करेंगे आर्गुमेंट, मुझे नहीं सुनना, चाहे कि सीनियर कहीं पे भी हो। ओहो! अब मेरा दिमाग खराब, मैंने इस केस की स्टडी कुछ भी नहीं किया था, उनका बहुत पुराना केस, बहुत अच्छा केस था, और उसमें खराब नहीं चाहता था। ओके, अब पूरा लंच दौरान ये टाइम था, और मैंने फिर कनेक्ट किया भगवान को, मैंने हे बजरंगबली जी, मैं आपका इतना मानता हूँ, प्लीज मेरी आज कैसे भी सुन लीजिए, उस आर्ग्यूमेंट को कैंसिल करा दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं आता, और मैंने सीनियर से बहुत डांट पड़ी, केस खराब हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही लंच निकला, मैंने बस प्रभु का नाम लेते ही अंदर घुसा। तो जो अपोजिट लॉयर, जो अपोजिट जूनियर था जो, तो जज ने बोला हाँ आपके मेन काउंसिल का है, मतलब आपके सीनियर का है। तो मैंने सॉरी सर, मैंने कि अभी तो आ नहीं पाए। तो जैसे ही मैंने इतना बोला, जब तक दूसरा अपोजिट ये बोलता है कि हमारे भी सीनियर नहीं आ पाएंगे, बाहर निकल चुके किसी काम से, तो लॉर्डशिप नेक्स्ट डेट दे दीजिएगा। जी, तो ऐसे ही वो नेक्स्ट डेट सुनी ना, मेरा इतना तसल्ली हुई कि आज बचा लिया प्रभु ने मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे ही मैंने बोला ना, 5-10 मिनट भी नहीं हुए थे, जैसे मैं अपीयर हुआ और ये सुनी, सीरियसली मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे साथ हमेशा प्रभु रहते हैं वाकई। वे होते हैं, मतलब अगर मैं कोई ये हकीकत है, मतलब भक्त को कभी भी प्रभु एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? जी और उसके मन की दुविधा को समझते हैं, उसे कहीं संकट जी में फँसने नहीं देते हैं। और आपने जो सिचुएशन बताई कि आपके, मतलब आपके पास जो केस था, मतलब आप जूनियर हो, आप किसी सीनियर के अंडर काम कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, और सीनियर अवेलेबल नहीं था, और जब जज के सामने कोई पेशी होगी, जहाँ पे जज ने बोला कि आप प्रेज़ेंट करो जो भी है आर्गुमेंट, मगर आप वो सिचुएशन में नहीं थे, मगर वो लेवल का काम आपने किया नहीं था, क्योंकि आप अंडर ट्रेनिंग थे, और आपने भगवान को प्रार्थना की, और भगवान ने आपके लिए सॉल्यूशन निकाला कि वो केस का जो डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया। कहते हैं ना कि कई बार सिचुएशन ऐसी डिमांड करती है कि हम चारों तरफ से हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। समझ रहे हो कि भाई बिल्कुल क्या करे, क्या ना करे? आर या पार वाली स्थिति हो जाती है। समझ रहे हो? बस जी उनका स्मरण करो, जो सही होगा आपके लिए वे वही करेंगे। समझ रहे हो? और जो भी डिसीजन बिल्कुल होता है उसे हँसते-हँसते एक्सेप्ट कर लीजिए, और उन्होंने आपके लिए रास्ता निकाला और आपके मुँह पे स्माइल आ गई कि नहीं, प्रभु ने जो किया सही किया, मैं वो चीज़ के लिए तैयार नहीं था। समझ रहे हो? अगर मुझे आर्गुमेंट करना पड़ता, अब मुझे वो केस के बारे में कहीं कोई गलती हो जाती तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ऊपर वाले ने आपको बचा लिया। डेफिनिटली आप उनके भक्त हो, उनको
उन संकट समय में उन्हें याद कर रहे हो, तो वे आपके लिए हर सिचुएशन में सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। बहुत अच्छा लगा जानकर। ये कि ये कहते हैं ना लोग कि अरे हम नॉनवेज खाते हैं, हम ये खाते हैं। आप धीरे-धीरे उसको मतलब अवॉइड करते जाइए, आप छोड़ते जाइए और डेफ़िनेटली वो आपकी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, तो वो नहीं सुनेंगे आपकी, डेफ़िनेटली सुनते हैं वो। ये बिल्कुल। मैंने काफ़ी बार को ये आपने पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे ईमेल, कमेंट्स और इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में ज़्यादातर भरमार इसी सवाल की होती है कि क्या नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं? पहली बात कि अगर हम किसी जीव की हत्या करके उसे ग्रहण करें, ठीक है? तो भला ईश्वर क्यों खुश होंगे हमसे, समझ रहे हो? मगर ये कलयुग है, अगर हमने कोई चीज़ की आदत बना ली है, कहते हैं ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, भले एक साथ ना छूटें, तो आप धीरे-धीरे छोड़ सकते हैं। ठीक, समझ रहे हो? धीरे छोड़ सकते और कई लोग एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं, भाई प्रोटीन, विटामिन सारा उसमें होता है, ऐसा नहीं है। वेज खाने में भी भरमार है प्रोटीन, विटामिन, आपके जो भी मल्टीविटामिन्स जो होते हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है वेज में भी। तो आप मुझे एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सक्यूज़ देते हैं। तो आपने सही पॉइंट बोला है, भले एक साथ ना छूटें, धीरे-धीरे छोड़िए, प्रभु की भक्ति जारी रखिए, वे ही आपको दिशा दिखाएँगे, वे ही आपको मार्ग दिखाएँगे, वो चीज़ को छुड़वा देंगे। समझ रहे हो? मगर आपको इनिशिएटिव लेना है, समझ रहे हो? कई लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि भई नहीं, मैं ऐसा हूँ, वैसा ही, अपने कम्फर्ट ज़ोन के बाहर ही नहीं निकलते हैं लोग। मगर आपकी श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी, आपने इनिशिएटिव लिया, आपने भाव प्रकट किया कि नहीं, ये सही नहीं है, इसे मैं धीरे-धीरे छोड़ना चाहता हूँ, मगर आपने भक्ति अटूट रखी, विश्वास रखा और प्रभु आपको मार्ग बताते रहे और आपको धीरे-धीरे कोई ना कोई संकट से बाहर निकालते रहे। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? लोग प्रूफ माँगते हैं कि भई ईश्वर है, उसका क्या प्रूफ है? अरे यार, इससे बड़ा क्या प्रूफ है? वे खुद तो बोल नहीं सकते ना कि भई मैं भगवान हूँ। समझ रहे हो कि भाई आज तो कलयुग ऐसा है कि भगवान खुद आके बोले तो भी लोग बोलेंगे, अरे नहीं यार, ये झूठ बोल रहा है। भगवान सही बात वे खुद नहीं आ सकते। ये हकीकत है। वे किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपका कार्य करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चले जाएँगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? बिल्कुल ऑब्वियसली हनुमान जी कहो या सनातन धर्म के किसी भी देवी-देवता का नाम लो, वे अपने भक्त पर बिल्कुल प्रसन्न, वे उनका कार्य करते ही हैं और हनुमान जी तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। आज भी इस पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में सशरीर विराजित है। उन्हें वरदान है अजर होने का और उन्हें राम नाम का प्रचार जो भी कर रहा है, उनके जीवन में उन जो होता है ना कि उनके जीवन को प्रोटेक्ट करने का वरदान है। आज प्रभु श्री राम भी बहुत खुश होते हैं। समझ रहे हो? बहुत अच्छा सही लगा बात ये चीज़ भी जानकर। आपने बहुत अच्छी नॉन-वेज वाली बात कही, इसलिए मैंने कुछ शब्द बोले ताकि कई लोगों की आँखें खुलें। और भी कोई अनुभव हो तो आप बता सकते हैं आज दर्शकों को? तो जैसे ही मेरा ये एडवोकेसी का टाइम पीरियड था, तो 3 साल बाद मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, काफ़ी मेहनत कर रहा था, मतलब मेरे सीनियर भी काफ़ी सपोर्ट करते थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा इस जी, एडवोकेसी में और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ। एक रात जैसे ही मैं 9 बजे 10 बजे छोड़ा सीनियर ने मुझे जी, और उस टाइम वो रोहिणी मतलब स्टेशन था, मैं वहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ, काफ़ी टाइम मैंने अपने अकेले आपको मतलब स्पेंड किया। मैंने सोचा यार इसमें ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मैंने बोला हे प्रभु कुछ रास्ता दिखाओ जिससे कि मैं आगे और बढ़ूँ, पर मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो उस टाइम तो मैं अपने फ्लैट पे चला गया। तो रात ही रात में पता नहीं क्या मूड हुआ, क्या मुझे पूरा बाइंड अप करके सीधे आगरा जाना है, मुझे ये ब्रेक करना है पूरा। ओके, तो मैंने अपने सीनियर को बोला, तो सीनियर ने बोला कि मोहित मैं तो तुमसे यही कहने वाला था कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, पर ये मेहनत आप एक जगह तैयारी करो, ओके, ओके, जुडिशरी की। ओके, उस दिन से मैंने अपना सीनियर का जो भी हिसाब था वो कंप्लीट करके मैं अपना आगरा आ गया। आगरा आके मैंने अपनी घर पे सेल्फ प्रिपरेशन करी। सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान मैंने पूरी चीज़ फिर मैंने अपना स्टडी के दौरान पूरा इकट्ठा किया सिलेबस वगैरह क्या होता है प्रोसेस इसका कैसे राइट, बनाना होता है, क्या होती है वो सब। उसके बाद क्या है धीरे-धीरे मैंने आपका चैनल देखा। ओके, एकदम से मतलब सर्फिंग कर रहा था तो ब्राउज़ फीचर में आ गया और ओके, उस टाइम पता नहीं कौन सा तो था वो मेरे हार्ट को बहुत ज़्यादा टच कर गया कि अरे हाँ, हनुमान जी वाक़ई बहुत हैं और मेरा फिर वो एक्सपीरियंस मैंने सोचा तो वो उसको मैंने कनेक्ट किया आपके चैनल से। ओके, मैंने कि वाक़ई ये होती है। बिल्कुल, उस दिन से वो टर्निंग पॉइंट था प्रभु के उसमें उस टाइम उससे मैंने पूरा ये क्या कहते हैं टेक वगैरह सब छोड़ दिया। प्रभु के भक्ति में इतना हो गया लेकिन कि उनका धीरे-धीरे करके मेरी भक्ति इतनी बढ़ गई कि आज मैं लेवल पे हूँ, एक तो जुडिशरी के उस लेवल पे हूँ कि मैं मेंस में रह जाता हूँ, थोड़ा लैग कर जाता हूँ और साथ ही साथ मेरी भक्ति चल रही है प्रभु की भक्ति। सुबह चलता मेरा हनुमान चालीसा ओके,
और हनुमान अष्टक चलता है। ओके। उससे पहले चलता है 108 माला चलती है प्रभु राम जी की, श्री राम जय राम जय जय राम करके। और हनुमान जी की माला 108 की ओम हम हनुमते वाली, नहीं। और चलती है ओम नमः की वो 108। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, और शाम को होती है हनुमान चालीसा और हनुमान बजरंग बाण। और उसके बाद यही रहता है। ट्यूसडे को मेरा मैं व्रत रखने लगा हूँ, मुझे हो गया कम से कम 3-4 महीने हो गए। बहुत बढ़िया। और मैं मंदिर में भी जाता हूँ ट्यूसडे को, मंदिर में हनुमान चालीसा करता हूँ, हनुमान अष्टक करता हूँ, दीपक जला के आता हूँ और घर भी करता हूँ। और मेरा ट्यूसडे को सुंदरकांड भी चलता है। राइट। ये मुझे 1 साल हो गया। बहुत बढ़िया। मतलब जाता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ किसी चीज को, बिल्कुल कंसिस्टेंसी रखता हूँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करता कहीं पे भी। ये है। ये आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत 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 धन्यवाद कि इस पॉइंट को लाने के लिए। आज का जो यूथ है ना, सही बात बोलूं, आप यंग है, समझ रहे हो। कई यूथ ऐसे, आज की जो यंग जनरेशन है, युवा है, बहुत ओवर प्रैक्टिकल होता जाता है। ठीक है। मतलब भगवान भगवान ठीक है, पूजा पाठ ठीक है, माँ बाप बोले तो भी नहीं करते हैं। ठीक है। आप एजुकेटेड हो, आप लॉयर हो, ठीक है, और ये लेवल पर पहुंचने के बाद भी आपने ईश्वर भक्ति को बंद नहीं किया। इनफैक्ट वो आप दिन ब दिन आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन या आज की जनरेशन होने के बावजूद आप इतने जुड़े हुए हो ईश्वरीय शक्ति से, आप भक्ति कर रहे हो, और वो भी इतनी भक्ति, मतलब आपका जो एडवोकेसी में इतना समय, बहुत ज्यादा टाइम जाता है आपको प्रैक्टिसिंग के, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है आपके, आपका जो स्ट्रीम है उसमें, मगर उसमें से भी आप समय निकाल रहे हो ईश्वर भक्ति के लिए। तो आपको हैट्स ऑफ है। आप आज की यंग जनरेशन को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो। लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को गाइड करिए बचपन से ही। और ऐसे कोई सिचुएशन में कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आए, तब ऊपर वाला ही, मतलब कहते हैं ना कि भाई प्रभु पर अगर विश्वास रखते हैं तो वे ही काम आपको आएंगे। आपको एक अंदर से एक अलग से शक्ति मिल जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है। आपका माइंड जो है वो स्थिर हो जाएगा, जो विचलित नहीं होगा। जीवन में कोई भी सिचुएशन आए, मतलब अप्स एंड डाउन्स कितने भी आए, कोई भी नेगेटिव वाइब्स आपको छू भी नहीं सकेगी। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपने। मैं ये और कहना चाहूंगा, जो भी सब्सक्राइबर्स जो भी देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही मैसेज छोड़ना चाहूंगा कि जब भी आप भक्ति करें, थोड़ा सा प्रभु को टाइम दीजिए। आप आधे घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके दौरान कोई भी नहीं आना चाहिए आपकी भक्ति, उनके बीच में थर्ड पर्सन कोई नहीं आना चाहिए, बस आप और वो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं आप दूसरों की, जो मतलब पुअर पर्सन होते हैं, जो बिल्कुल आए होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा हेल्प करना, दूसरों को मार्गदर्शन कराना, बिल्कुल। और आप में कोई मतलब झूठ कपट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ दिल से आप हेल्प करो, कुछ भी करो, बस साफ होना चाहिए वो, उसमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रभु बहुत खुश होते हैं इस चीज से। बिल्कुल, मतलब ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन हम हनुमान जी से भी सीख सकते हैं। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति। और उनके जीवन से हम 1% भी अगर कुछ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जीवन तो पूरा सुखमय हो जाएगा। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। और आपने सही बोला कि निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति करें। आप जीवन के कोई भी पड़ाव पे हो, सक्सेस मिलने के पहले तो ईश्वर का नाम हम लेते हैं, सक्सेस मिलने के बाद भी ईश्वर भक्ति को ना भूलें। ईश्वर की भक्ति करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें। मैं सोते जागते उठते, खाना खाते हुए सबसे पहले भोग उनको, पहले नाम उनको। सुबह उठता हूँ तो हनुमान जी के 11 नाम लेके तभी उठता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपके माता पिता को भी सल्यूट है, जो उनको मतलब आप जैसा बेटा मिला, कि आज 2022 में, मतलब आज 2022 में इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी भक्ति के मार्ग के साथ अपने करियर को आगे लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ा मैं मूल मंत्र बता रहा हूँ, अगर हनुमान जी की सेवा चाहिए, उनसे सब चीज चाहिए, तो एक ही मूल मंत्र है, अपने मम्मी पापा की हमेशा सेवा करो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सही बोले आप, क्योंकि सबसे पहले भगवान तो माता पिता होते हैं। आज हम इस धरती पर हैं तो उनके आशीर्वाद से, उनके बदौलत ही हैं। उन सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहली ममता, पिता का प्यार हमें उन्हीं से मिलता है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि माँ बाप की सेवा करें, अच्छे कर्म करें, ईश्वर भक्ति का मार्ग बिल्कुल ना छोड़ें, और साथ साथ अपने करियर पे फोकस करिए। और आपने बताया कि आप, कई लोग होते हैं एक्सक्यूजेस देते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। दिन में थोड़ा समय निकालिए,
भले आपके पास थोड़ा-सा भी समय हो, एक राम नाम की माला भी करेंगे और हनुमान चालीसा पाठ भी करेंगे ना, भले आप 15-20 मिनट निकालिए, तो भी इनफ है। मैं लोगों को वही रिक्वेस्ट करता हूँ, अब पूरा दिन इंसान के पास मूवी देखने का टाइम है, शॉपिंग पर जाने का टाइम है, टहलने का टाइम है, आज जी, गॉसिपिंग का टाइम है, मगर आलस आता है कभी जब कोई भगवान का कार्य, अरे नहीं यार बोरिंग है, संस्कृत के श्लोक है, पाठ है, ऐसा ना करें। लोगों को यही रिक्वेस्ट मेरी है कि भाई दिन में एटलीस्ट 15-20 मिनट या आधा घंटा ईश्वर भक्ति के लिए, प्रभु भक्ति के लिए निकालिए। आपका जीवन संवर जाएगा, आपके जीवन में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा, माइंड स्थिर हो जाएगा। खासकर इस कोरोना के बाद ज्यादातर लोग मेंटली अस्थिर हो गए थे। तो मैं तभी जो भी मेरे को सवाल पूछता तो उन्हें यही बताता था, प्रभु श्री राम नाम की माला करें, धुन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड एक भक्त की जीत का कांड है। आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपके अंदर ऊर्जा भर देगा और आपको लाइफ, देखो सिचुएशन तो लाइफ की चेंज नहीं होने वाली है, जो होना है वो होकर रहेगा, मगर कई बार उतार चढ़ाव को डील करने के लिए हम में एक अलग ही हिम्मत आ जाती है। यह है ईश्वर की जी। शक्ति का पावर। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और एक लाइन लास्ट, मतलब आप हमारे चैनल के लिए आपका जीवन में क्या परिवर्तन आया? हनुमान जी की जो वीडियोस देखते हो, मतलब जो लोगों के अनुभव चमत्कार देखते हो, आपको क्या मतलब इंस्पिरेशन मिली? एक लाइन में आप हमारी चैनल के बारे बस इंस्पिरेशन ये मिली मुझे कि जो भी मैंने मुझे स्टार्टिंग से जो मेरी श्रद्धा थी, जिससे मैंने हनुमान जी को मतलब इतना अपने में उतारा या उनके में उतरा मैं, तो बस मुझे ये लेसन मिला, आप मेहनत करते जाओ और बिल्कुल ट्रस्ट रखो, चाहे प्रभु हो, चाहे किसी फील्ड में हो। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है अपने आप पे और प्रभु पे भी। क्योंकि देखिए अब प्रभु मुझे मेरा क्या टर्निंग पॉइंट है मैंने 3 साल जो एडवोकेसी में लगाए, मेरी इतनी हेल्प करी और अब भी करते हैं। जी। अब वो क्या है इस पॉइंट पे मुझे 3 साल हो गए, अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जुडिशरी का मेरा 3 साल हो गया और कहीं न कहीं मैं लैग कर रहा हूँ। पर मुझे डेफ़िनेटली मालूम है वो कहीं न कहीं मुझे उस लेवल तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं कहते नहीं है कि मतलब अ, मकान तो जल्दी बन जाते हैं, महल बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके घर देर वो है चीज़ अंधेर नहीं, आपने जो सोचा है उससे 100 गुना आपको ज़्यादा मिलेगा। आपकी कल्पना से भी ज़्यादा उन्होंने सोचा है आपके लिए। बस इस सिचुएशन पे ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो धीरज और एक अटूट बस विश्वास उन पर रखिए और अपना कर्म करते जाइए बस। आपके रास्ते खुलने पेशेंस लगेंगे। पेशेंस नहीं है इंसान में, पेशेंस बहुत ब्रेक होता है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल, पेशेंस का ऐसा होता है जो मतलब जो भी भक्ति करते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे सब चीज़ मिल जाना चाहिए टाइम से टाइम, मतलब ऐसा नहीं होता है, थोड़ा में टाइम लगता है। ऐसा नहीं हर चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए, तो उनको पेशेंस नहीं होता, फिर कहते हैं अरे नहीं प्रभु सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या गलती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें पेशेंस, जल्दी मिल जाती है, बाकी में नहीं है। राइट। पेशेंस बहुत बस यही ज़रूरी है, कहना धीरज, अटूट। आज हम इस कलयुग में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 हफ्ते या 2 दिन की भक्ति में भगवान प्रकट हो जाए? आज जब इंसान कॉलेज के बाहर निकलता है तो कितना मेहनत करता है अपने करियर के पीछे, पैसों के पीछे कितना, मतलब खून पसीना एक कर देता है। और इनको प्रभु प्रकट चाहिए एक ही दिन में, मतलब कि भाई एक पाठ करूँ, 1 हफ्ते का पाठ करूँ, तो भाई थोड़ा परिश्रम करो, थोड़ा पेशेंस रखो, अटूट विश्वास रखो। आप कैसे एक्सपेक्ट कर अब सकते मुझे हो कि प्रभु एक ही दिन में प्रकट हो जाएँगे आपके लिए या चमत्कार कर देंगे या कृपा बरसाएँगे? धीरज रखो, बस अटूट विश्वास रखो। मैंने पहले भी कहा है, परीक्षा होगी, उसी परीक्षा में ऊपर वा आपको छप्पर फाड़ के देंगे वो। और परीक्षा के दौरान परीक्षक मौन रहता है, समझ रहे हो? अभी अच्छा वही चल रही है, खूब फ्रस्ट्रेट होता हूँ, खूब दिमाग खराब होता है, पर वो सँभाल लेते हैं। बस, है ना? वो बैठे हैं कि भाई वो बोलेंगे आपको, भाई चिंता मत कर, मैं हूँ ना, बस तू अपना कर्म कर। बस, बस, बस। और तो बस मुझसे भी सीख सब्सक्राइबर देख रहे हैं कि मैं घर के काम भी करता हूँ, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, है ना? पापा की सेवा करना, वो सब फिर अपना भी पढ़ता हूँ, जुडिशरी में 10-10 घंटे की पढ़ाई चाहिए होती है, बिल्कुल, उसके दौरान प्रभु की प्रोफेशनल पढ़ाई है, मैंने पहले ही बताया आपको कि आपका काफ़ी समय उसमें चला जाता है। क्योंकि वो जैसे डॉक्टरी करना, वकालत करना, इंजीनियरिंग, ये सारे जो स्ट्रीम्स है ना, प्लस पढ़ाई के बाद वो प्रैक्टिसिंग करना, इतना समय हो जाने के बावजूद भी अगर आप घर में माता-पिता की सेवा के लिए समय निकाल रहे हो, घर काम में समय निकाल रहे हो, प्रभु भक्ति के लिए समय निकाल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। और आज के जो यूथ है, जो आप इंस्पिरेशन है आप उनके लिए, मतलब जो एक्सक्यूज़ देते हैं, कई बार माता-पिता कह के थक जाते हैं बच्चों को कि भाई करो, पाठ करो, बैठो। ऐसा नहीं कि माता-पिता नहीं बोलते हैं, वे भी बोलते हैं। मगर जो मतलब बच्चे हैं भाई या बड़े होते हैं, भाई आज का यूथ है भाई, सोशल मीडिया है, ये है, मॉल्स, मूवीज़, जंक फूड, उसके पीछे ही लगा है। तो
आपका जो अनुभव है, मतलब आपने कुछ बातें जो शेयर की है, वो कहीं ना कहीं किसी के दिल में जगह करेगी। मतलब अगर 100 में से 10 लोग के भी दिल में परिवर्तन होता है, तो समझो कि एक अच्छा कार्य आपके माध्यम से हुआ है लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए। और वीडियो को एंड करने के पहले आप वन लाइन में हनुमान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूंगा कि आंख बंद करके विश्वास हो उन पे, और बिल्कुल डाउट मत करना, और बिल्कुल उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। डेफिनेटली सब चीज मिलेगी, दावे के साथ कहता हूँ मैं, ये चीज बिल्कुल मिलेगी। मुझे अब तक मिली है वो चीजें, बस एक पॉइंट रह गया वहां तक पहुंचाने, वो मिल जाएगा। वो आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे, देखना। और मैं पर पर आपकी पूजा होनी चाहिए उसमें, ये नहीं होना चाहिए अगर मैं इसके लिए पूजा कर रहा हूँ, ये चीज मिल जाए तभी मैं पूजा करूंगा, नहीं। नहीं, बिल्कुल कितना तोड़ेंगे वो आपको, तूप तोड़े, टूटने के लिए तैयार हो जाओ, कितना तोड़ेंगे वो आपको, रेडी रहो। कितना तोड़ोगे, मिलेगा सब चीज डेफिनेटली। सब तो देंगे, ऐसे ही है हमारे बजरंग। तो ऐसे ही हमारे बजरंग बली, बिल्कुल सही। ये हमारी कहते हैं ना, ये टैग लाइन है। वो भोले हैं, मतलब आप समझो, वो भोलेनाथ के अंशावतार है, मतलब वो भी तो भोले हैं। वो अपने भक्त की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे देव हैं, सबसे जागृत देव हैं। आपके धीरज की परीक्षा होगी, पेशेंस रखिए और एकांतिक भक्ति करें। जैसे आपने बताया कि भाई थोड़ा समय भगवान को दीजिए, जिसमें सिर्फ आप और देव, मतलब जो भी आप जो भक्ति है, खाली प्रभु के, आप और प्रभु हो, और कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? दिल की बात कहनी है तो उनसे कहो। अगर रोना भी है तो उनके सामने रोना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम माँ बाप के सामने भी नहीं रो सकते। उन्हें दुख, वो इमोशनल हो जाते हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है, क्या दुख हो गया, वो ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। अगर रोना भी है तो उनके सामने रो लो, वो आपके सारे दुख और दर्द सारे समझ जाएंगे और आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मतलब मोटिवेशनल आपका जो लाइफ जर्नी रहा। और वीडियो एंड करने के पहले आपको मालूम है कि जैसे आप हर वीडियो में देखते हैं, श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा हम लगाएंगे। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुभव को शेयर करने के लिए। जय श्री राम।